शारदा शारदाम्भोज वदनं वदनाम्बुज सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। परम वंदनीय समादरणीय पूज्य शास्त्री श्री सुमधुर संगीत वादन समूह मुख्य मनोरथी माननीय श्री दलुभाई रगाभाई चौहान परिवार, शकुंतलाबेन दलुभाई चौहान परिवार, आज के हमारे मुख्य अतिथि विशेष माननीय श्री प्रताप भाई खूंटी और परिवार, मंदिर के परम मित्र हमारे सहयोगी ऐसे संजय भाई मोढवाड़िया और परिवार, और आज सभी काउंसिलर्स की यहाँ पर उपस्थिति है। माननीय श्री रश्मिकांत भाई जोशी हरिबोल, महेंद्र भाई नाई, पद्मिनी बेन चामुन, हेमंत भाई भाटिया, साध्वी श्री वनदेवी जी पंड्या, the chairman of East Midlands Leicesters from Conservative Party Hanif Asman, कीर्ति बेन असमान जी, कंचन बेन चौधरी, देवी सिंह पटेल और मंदिर के परम सहयोगी हमारे काज कनानी और परिवार। मंदिर के ट्रस्टी बोर्ड के पूरे परिवार आज यहाँ पर उपस्थित है। उसको यहाँ पर देख के आज सभी कार्यकर्ता गण खूब उत्साह के साथ यहाँ पर यह सुंदर कार्य में लगे हुए हैं। ऐसे ट्रस्टी बोर्ड के माननीय चेयरमैन श्री डॉक्टर जीवा भाई ओडेदरा, श्रीमती जी अंजना बेन डॉक्टर जीवा भाई ओडेदरा, ट्रस्टी शांति भाई थानकी और परिवार, प्रेसिडेंट श्री माननीय शीतल भाई आड़तिया और भारती बेन शीतल भाई आड़तिया जी, वाइस प्रेसिडेंट वत्सी भाई और श्रीमती जी नंदिनी बेन वत्सी भाई सिसोदिया जी, हमारे मंत्री सिद्धार्थ भाई बुढ़ानिया और परिवार और सभी सदस्य, हर हरि भक्त जन समुदाय, आप सभी के हृदय में विराजित ठाकुर जी को मेरा कोटि कोटि वंदन। सुंदर एक कथा की रसदार हिंदू मंदिर और कम्युनिटी सेंटर लेस्टर के माध्यम से जब यहाँ पर हर रोज एक दिन उत्साह भरा ये सुंदर वातावरण दिव्य सुशोभित हो रहा है, जहाँ पर शिशु विहार की एक सुंदर दिव्य सराहनीय प्रतिष्ठित सात्वत और आने वाली पीढ़ियों की संस्कार को सिंचन करने की नींव जो रखने हिंदू मंदिर जा रहा है, उस शिशु विहार के माध्यम से हमारी संस्कृति हजारों साल आगे बढ़े। इसीलिए श्री हिंदू मंदिर और कम्युनिटी सेंटर लेस्टर यूके ने ये देखा कि आज हर जगह पर अपने अपने कम्युनिटी सेंटर बन रहे हैं, हर जगह पर अपना हॉल बिजनेस और व्यवसाय के लिए बहुत सारी जगह आज हमारे समाज के पास है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के विदेश के जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान की कोई भी ना गुरुकुल है, ना संस्कृत यूनिवर्सिटी है, ना संस्कृत का कोई अभ्यास क्रम है, ना कोई ऐसा प्लान है, ना कोई ऐसी विचारधारा है, और ना कभी किसी ने आज तक संस्कृत ध्यान, योग, रामायण, श्रीमद् भगवत गीता क्लासेस, आरोग्य केंद्र, योगा, मेडिटेशन और यहाँ तक कि हमारी परंपरा, हमारी रुचा, हमारी गौ सौराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान की शौर्य रस की रसधारा, हमारे संत सुरा साध्वी समुदाय के हर प्रकार के उनके भूतकाल में किए गए शौर्य रथ गाथा, दानवीरों की गाथा, ऐसी आज एक भी लाइब्रेरी नहीं है जहां हमें हिंदुस्तान की पूरी परंपरा यूके की धरती में मिले, ऐसी एक भी नहीं है। इसलिए हम ये इस पंथ पर गए हैं कि आज हमें हिंदू मंदिर के माध्यम से ऐसी लाइब्रेरी बने कि वो लव कुश और राम से भी आगे
हमारे पूरे वंश, चाहे वो खटवांग राजा हो, उनके वहां फिर अपनी पीढ़ियों की गाथा हो, रघुवंश हो, कुरुवंश हो, सूर्यवंश हो, पुरुवंश हो या चंद्रवंश हो, उन सभी राजवीरों की परंपरा, उस वक्त कैसा समाज था, कैसा युग था, ऐसा कभी एग्जीबिशन हो, हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर का कभी यहाँ पर भी एक बड़ा एग्जीबिशन का समायोजित किया जाए। हम कहाँ से हैं, हमारे हिंदुस्तान में कैसे सूरवीर हुए, हमारी परंपरा क्या है, हमारे नवनाथ कौन है, हमारे गोत्र क्या है, हमारी कुल देवी, और हमारी नदियों के बारे में, समंदर के बारे में श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा गया है, आप जाइएगा पढ़िएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण में है कि सूर्य कितने पूरे दिन में कितना माइलेज ट्रैवलिंग करता है। आप श्रीमद् भागवत में जाइए देखिए, है सूर्य से चंद्र कितना दूर है, चंद्र से मंगल, मंगल से शनि, इन आपस की दूरी कितनी है। यहां तक है कि समुद्र कितना चौड़ा है, कितना लंबा है और कितनी गहराइयों में ऊंडा, कितनी उनकी गहराई है। तारामंडल क्या है, पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है और सूर्य से स्वर्ग कितना, किस दिशा में है, ये पूरा हमारा श्रीमद् भागवत में है। लेकिन इस पूरे ज्ञान अभी नष्ट हो गए क्योंकि हम गूगल में जाने लगे। गूगल जब बना तब सत्य सनातन संस्कृति की जड़ बहुत गहराइयों में थी। इसलिए आज हिंदू मंदिर और कम्युनिटी सेंटर लेस्टर यूके के पास बड़े एजुकेटेड, कई सारी डिग्रियां, यहाँ तक के पीएचडी, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान, चाहे वो कच्छ, काठियावाड़, सौराष्ट्र और गुजरात की भाषा का प्रयोग करना हो या प्रोफेशनल इन्फ्लुएंस में इंग्लिश हो या किसी भी भाषा में अध्ययन करना हो, ऐसे हमारे पास अब इस हिंदू मंदिर में कार्य करता है। फिर वो माननीय डॉक्टर जीवा भाई वडोदरा जी हो या आड़त्या जी और हर सदस्य हो, ऐसे ब्राह्मण भी हमारे पास है। तो हम इस आस्था के माध्यम से पूरे हिंदू सत्य सनातन संस्कृति के अनुयायी को प्रार्थना करना चाहता हूं कि आइए पुस्तक के दान के लिए आगे बढ़िए। 11 एप्पल प्रो इनके लिए आगे मत बढ़ो, ये मिल जाएगा यदि संस्कार होगा तो। एप्पल वॉच के लिए इतना आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है जितनी रामचरितमानस के राम परिवार का ज्ञान, हमारा हिंदू धर्म का जनरल नॉलेज मैं आज इस आस्था के माध्यम से और विश्व के सामने हिंदू मंदिर की ओर से मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हमारा हिंदू सत्य सनातनी जितना भी इस जगत में, पृथ्वी पर जितना भी हमारा एक पॉपुलेशन है, उसमें कितने प्रतिशत मोबाइल में ऐसा है कि मेरा गोत्र क्या है, मेरी कुलदेवी क्या है, मेरा पुराना गांव क्या है, हम मेरे पितृज कौन थे, किसी ने भी ऐसी डिटेल रखी है। हमारी रुचा क्या है, 4 वेद क्या है, 16 पुराणों के नाम, 4 वेद के उपवेद क्या है, इस एक छोटा सा जनरल नॉलेज का है। यदि नहीं है तो आइए वो बनाइए और हिंदू मंदिर के आंगन से पूरे विश्व को दीजिए कि अपने मोबाइल में रखे। वो हमें ये जानना है कि हम जब बनिया थे, सोनी थे, लोहार थे, महर है, हम राजपूत है, ये इससे पहले हम क्या थे, ये हमें संशोधन करना है। इसलिए हिंदू मंदिर का ये तो पहला। मैं विश्व को ये भी कहना चाहता हूँ, कई सारे लोग यहाँ पर आते हैं, हमें पूछते हैं क्या है, कहाँ तक पहुँचा है, कैसा प्लान है, तो सुन लीजिए आस्था के माध्यम से कि अभी तो हमने सिर्फ शिशु विहार को टीका लगाया है, अभी तो हमने सिर्फ टीका लगाया है, अभी तो हम सिर्फ आपको जगाने आए हैं। जिस दिन आप जाग जाएंगे ना, 1 साल के अंदर शिशु विहार का उद्घाटन सबके सामने हो जाएगा। हम जब रसोई घर लेकर जाते हैं और आधे घंटे में हमारी धर्मपत्नी जी को नहीं पूछते कि रसोई बन गए हैं या नहीं, वो धोएगी, साफ करेंगे, फूड एंड हाइजीन को देखेंगे, धूप दीप करेंगे, संध्या काल में संध्या होगी, प्रार्थना होगी, एक तरफ भजन का प्रारंभ होगा, फिर रसोई पकेगी, फिर पूरा परिवार भोजन करने के लिए साथ बैठेगा। तब जाकर वो भजन और भोजन दोनों हमें एक शुद्ध पवित्र एक लोही की बूंद देती है, और जब वो लोही की एक बूंद हमारे पवित्र मन तक पहुंचती है तब जाकर हमें शुद्ध विचार आता है। और इस शुद्ध विचार को लेकर हिंदू मंदिर आपके सामने आया है कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारा प्लान है और यहाँ तक हम जाने वाले हैं। अभी आप में कितने लोग कहाँ से, तन से, मन से और धन से जुड़े, ये आप पर आधारित है।
कथा मंगलवार को विराम लेगी। इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि ये शिशु विहार प्रारंभ हो गया। इसका अर्थ ये भी मत सोचिए कि हमने ये अब बात छोड़ दी, नहीं। इसके बाद में हम इस तरफ कैसे चले, कैसे सुंदर हो, कितनी जल्दी हो, इसके बाद में इसी प्रोजेक्ट पर दूसरा हम क्या सत्कर्म करें, इस पर दूसरे ही दिन से हिंदू मंदिर और कार्यकर्ताओं का विचार विमर्श की एक सभा होगी। और इस मुहिम पर हम जब चल ही पड़े हैं तो मैं एक हृदयपूर्वक आपको गदगदित हृदय से आनंदित कहना चाहता हूं कि चाहे वो जलाराम मंदिर हो या सनातन मंदिर हो, किसी भी संस्था हो, वो यहाँ पर आए हैं, उन्होंने अपना योगदान भी दिया है। यहाँ तक कि परम पूज्य परम वंदनीय विश्व वंदनीय शास्त्री श्री हमारे सबके सदगुरु पूज्य भाई श्री ने भी हिंदू मंदिर के साथ इस शुभ संकल्प के साथ अंत तक जुड़े रहने का शुभ आशीष भी दिया है। कई संतों ने यह भी कहा कि जिस दिन इस गुरुकुल का प्रारंभ होगा, जिस दिन इस गुरुकुल का उद्घाटन होगा, हम हिंदुस्तान से सभी नदियों का जल, सभी समुद्र का पानी और हमारे जितने भी गोकुल, मथुरा, वृंदावन, काशी, कांति, अवंतिका, उज्जैन, द्वारकापुरी, हरिद्वार, फिर वो जगन्नाथपुरी हो, गंगा, यमुना, कृष्ण, कावेरी, रेवा, तापी, नर्मदा, तुंगभद्रा, पयोष्णी, मंदाकिनी, मलापही, सरयू, सिंधु, सरस्वती, अलकनंदा, इस सब नदियों का जल लेकर हम इस पूरे जगह को पवित्र करेंगे, शुद्ध करेंगे और संतों के सामने करेंगे। और उस दिन हम आप सभी को हजारों की मेदनी में सब सर साज संगीत नृत्यवाद के साथ पूरे इंग्लैंड को आमंत्रित करेंगे कि आप आइए हमारे साथ भगवा लेकर इस शिशु विहार के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़िए। आप भूल जाइए कौन है कैसे का, हमारे कार्यकर्ता ऐसे सुलभ है कि वो पीछे बैठते हैं। हमारे जो युवा वर्ग है उन पर सारा कारोबार छोड़ देते हैं। तो मैं सभी संस्थाओं को यह भी कहना चाहता हूं कि तब जाकर हमें यहाँ पर ये बोलने का आनंद होता है। भगवान ऐसे कार्यकर्ता सभी संस्थाओं में दे। और कभी कभी हम ये भी सोचते हैं, देखो आप सब, हम सबको पता है कि भगवान राम ने और सीता जी ने ब्याह रचाया लेकिन सुखी नहीं हुए, है ना। व्यावहारिक जीवन में आप देखें तो सुखी नहीं थे। ये बात एक सही है कि वो भी परम पवित्र दिव्यात्मा सुप्रीम पावर है, लेकिन वो सुखी नहीं थे। उनके जीवन में संकट ही आया। क्यों? शुभ मुहूर्त तो उनके गुरु वशिष्ठ ने देखा था ना, फिर भी सुखी नहीं। रावण इतना 4 वेद का ज्ञान था, फिर भी सुखी नहीं, फिर भी ममता नहीं छूटी। चाहे पूर्व जन्म की जो भी बात हो, समाज के सामने यही संदेश गया। जब मुहूर्त भी निकाला है, शुभ मुहूर्त भी हुआ है, यहां तक कि राज तिलक का भी शुभ मुहूर्त निकाला गया, फिर भी राज तिलक नहीं हुआ। क्या हम बच्चा जब जन्म लेने होता है तो क्या माँ बाप मुहूर्त पूछने जाते हैं कि किस अच्छा मुहूर्त है उस मुहूर्त में हमारा बच्चा का जन्म हो? पूछने जाते हैं हम। जब मृत्यु आती है तो क्या हम ब्राह्मण पंडित के पास जाकर कहते हैं कि किस अच्छे शुभ मुहूर्त में मेरी मृत्यु होगी, मुझे उस दिन मरना है जिस दिन अमृत शुद्धि योग हो? हम जाते हैं पूछने। यदि जन्म भी शुभ मुहूर्त में ना हो, यदि मृत्यु भी शुभ मुहूर्त में ना हो, उस ब्याह के मृत्यु भी हम न कराइए। यदि राम सीता और उनके स्वयंवर का भी मृत्यु, उनके स्वयंवर का भी शुभ संकल्प जो है उनका शुभ मुहूर्त निकालने के बाद भी यह संकल्प पूरा नहीं हुआ। इसीलिए यदि ये सब है, हमारा रोग, हमारी बीमारी, हमारी शरीर, हमारी पीड़ा, हमारे पुत्र, हमारे संतान, हमारे विद्या, हमारा एजुकेशन, हमारा संतान, हमारी प्रॉपर्टी, ये चाहे जिसी भी वक्त किसी भी शुभ मुहूर्त में लिया जाए, लेकिन होता वही है जो राम रची राखा। परमात्मा ने जो चाहा है वही होगा। और इस प्रश्न का उत्तर लेकर एक बार प्रश्न पूछने के लिए राम सीता भी गए थे गुरु वशिष्ठ के पास, और उन्होंने भी यही प्रश्न किया था। तब जाकर वशिष्ठ ने कहा कि न भगवान न जीवन, ये आपका परिवर्तन जीवन में आया ही नहीं कभी, आप इतने दुखी हो, पता है क्यों है? तो उन्होंने कहा कि ये जो पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, वृक्ष है अपना फल नहीं खाता, नदी है अपना पानी नहीं पीती है राम। ये सभी 100% सत्य है। इसलिए सुनहु भरत भावि प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। ये अपना हाथ में नहीं।
इसीलिए हिंदू मंदिर ने, कई लोग पूछते हैं कि कोरोना में क्यों किया, कैसे कर दिया आपने, इतना बड़ा संकल्प, इतनी बड़ी कथा कैसे जा रही है, कहाँ से परमिशन मिली, ये सब क्या है। आइए देखिए, पता चलेगा। जो लोग मुझे कहने से आनंद होता है कि जो लोग देखने आए हैं वो देखने आते आते कथा सुनने हर रोज आने लगे। यही हिंदू मंदिर का फल है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमने इसी रामचरितमानस के इसी सार को लेकर कोरोना में मूर्त देखने नहीं गए। कोविड-19 का भय हमारे दिल में नहीं आया। हमारे हिंदू मंदिर कम्युनिटी सेंटर लेस्टर यूके के माध्यम से जब कथा का आयोजन किया गया तो हमने ये नहीं देखा कि आज समाज कितना दुखी है, कितना खिन्न है। हमने ये नहीं देखा कि हम पैसे लेने जाएंगे। हमने ये देखा कि आइए, सभी अपने अपने घर में बैठे हैं, सभी अपने घर में डिप्रेशन होने की ओर बढ़े हैं, कहीं पर आने जाने का रास्ता नहीं है। होगा वही जो राम रचि होगा, जो उन्होंने सोचा होगा। लेकिन आइए, समाज के सामने कोरोना में यदि भगवान का निकाला हुआ भी मुहूर्त यदि सिद्ध न हो चुका तो हमारा मुहूर्त भी सिद्ध होगा, यदि राम ने चाहा। इसलिए हम आपके समाज के सामने आ गए। ये पूछने वाले सभी भक्तों के प्रश्न का उत्तर इस पीठ से, इस मंच से दिया जाता है। और मुझे आनंद है कि हर रोज हमारे साथ किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई संत जुड़ते हैं आशीर्वाद देने के लिए। અને મને રોજ ગુજરાતીમાં એક સુંદર મજાનું થોડુંક બોલવું ગમે। એટલે આપણા જીવનમાં બસ એક વસ્તુ છે કે એક આવે દુઃખ ઉપજે। અમારા સંજયભાઈ અને પ્રતાપભાઈ અહીંયા છે ત્યારે એક આવે દુઃખ ઉપજે, એક આવે દુઃખ જાય, એક વિદેશે ગયા ન વિહરે ને પાહી ન પોહાય। હે વહુ કહે ઝેર છે સાસુની જીભમાં, સાસુ કહે ઝેર છે વવ કેરા વેણમાં, કે છે નણંદ ઝેર ભાભીની વાતમાં, ભાભી કહે ઝેર છે નણંદ કેરા નેણમાં, બાપ કહે ઝેર છે બેટાના બોલમાં ને બેટો કહે ઝેર છે બાપ કેરા કેણમાં, પણ નથી ઝેર વેણમાં, નથી ઝેર કેણમાં, સાચું જયંત ઝેર ભૈરું લેણ દેણમાં। હરે હરે। કોઈ કહે ઝેર છે ઝેર કોચલામાં, કોઈ કહે ઝેર છે રત્નાગર સાગરમાં, કોર કહે ઝેર છે અફીણના કેપમાં ને કોઈ કહે ઝેર છે હડકાયા શ્વાનમાં, કોઈ કહે ઝેર છે વીછીના ડંખમાં તો કોઈ કહે ઝેર છે સાપણના મુખમાં, નથી વેર વેણમાં, નથી ઝેર કેણમાં, સાચું જયંત ઝેર ભૈરું લેણ દેણમાં। અને મેં એટલા માટે કીધું કે આ હિન્દુ મંદિરે છે કે ભગવાનની કૃપાથી આ હિન્દુ મંદિરની એવી લેણા દેણી બધા હારે છે કે અહીંયા ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં ગમે તેવો પ્રસંગ કરો ને આ ગોકુળ વનરાવન જ બની જાય છે, કેમ કે બધા हारे એને परम पवित्र मित्रता है। सबसे पहले मैं यहाँ हमारे दाताओं का धन्यवाद करता हूँ कि बनीताबेन और बलवंत राय ठाकुर की ओर से 1100 और स्वर म्यूजिक की ओर से 501 पाउंड और श्रेयाबेन अनिल कुमार मोढ़ा 251 पाउंड। उसके बाद हमारे पास आया है ईश्वर भाई लखमण 1100 पाउंड, हरि भाई चौहान 101, नाथा भाई मुरु भाई कारावदरा 501, सुरेंद्र भाई रतिलाल भाई नाकेश्री 125 पाउंड, करिश्मा बेन भारतवा 151 पाउंड, जितेंद्र भाई मगनलाल वाघेला 511.25 पी, धीरेन भाई नरेश भाई 201 पाउंड और इन सभी सुरभि अरविंद भाई और परिवार 501 पाउंड। एक भव्य तालीना से सबका स्वागत किया जाए। हूँ रिक्वेस्ट करीश के माननीय श्री शीतलभाई आरत्या और भारतीबेन बने सुपुत्र दिलन अहींया पधारे अने रायन। आज रविवार है, माँ गायत्रीनो दिवस है અને રોજ આપણે અહીંથી કંઈ ને કંઈ બાળકો કહે છે તો આ બંને ભાઈઓ છે એ આપણને અહીંયા શુભ સંદેશ માં ભગવતી ગાયત્રીનો આપશે। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. जय सिया राम. Whilst there are numerous mantras in the Vedic tradition, there is none that is greater than the Gayatri mantra. The Gayatri is dedicated to the sun just before the sunrise. The potential energy that is emerging from the sun within the entire cosmos is contained within the Gayatri itself. The Gayatri mantra is known to burn away any of the layers of impurity that one may have, and therefore this makes the Gayatri mantra one of the most powerful mantras that we know today. It is believed by chanting the Gayatri mantra, as we just did, you will be successful in your life and also happy. The Gayatri mantra not only improves your mood, but it is also known to improve your intelligence by regular repeating. Therefore, by chanting the mantra itself, it will give you a positive impact not only physically but psychologically as well. Therefore, increasing the blood flow in the brain by consistently chanting the Gayatri mantra. Thank you for listening. Jai Shri Ram. જય શ્રી રામ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ફરીથી એક વખત જોરથી બંને ભાઈઓને તાળીથી વધાવી લેશું. ઓમ તત્પુરુષાય વિદ્મહે ઓમ અંજનીપુત્રાય વિદ્મહે પવનપુત્રાય ધીમહિ તન્નો હનુમંત પ્રચોદયાત. Jai Shri Krishna to all the devotees and everybody watching at home. My name is Radhe Joshi, and today I am going to be telling you about a really important festival called Hanuman Jayanti, the birth of Lord Hanuman. But first of all, I just want to say a big thank you to Sri Hindu Temple and Hemang Uncle. So now I will tell you the story. One day in the mountains of Meru, there was a couple called Kesari and Anjani Maya. They had no sons, and Anjani Maya was a celestial maid with a monkey face. Lord Shiva said that the only way the curse can be removed is if you give birth to a child by praying to me. So she did that, and eventually she got an adorable children called Bajrang. Bajrang means one with an iron body. So then Anjani Maya was crying, and Bajrang said to himself that I am the most unluckiest boy in the world. I thought everybody cries in happy tears. And then Anjani Maya said that I know, but the next day you will wake up and see the sun. You will straight away die. So then Bajrang flew up to the sun and swallowed it and kept it in his mouth. Until the next day, he still had it in his mouth. All the devas and demigods were saying that, let it go now, the curse has been removed. So then, but he didn't listen. So then, Lord Indra had to hit him with his special weapon called the Bajrangdam. He hit him really hard and he fell to the ground and broke his chin. Lord Vayu picked him up and said that I will no longer blow on the earth. And then, thank you to everyone for listening to me. Jai Shri Krishna. જય શ્રી કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ મોદિકા. થેન્ક યુ. લવલી. થેન્ક યુ સો મચ.